यो आकाशवाणी जम्मू है। ज़फ़र इकबाल कोहली ते खबर सुनो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए नवा भर्ती हुआ 71,000 अफराद में तकरीरी नामा तकसीम किया। ज़राअत तक एहसान बहबूद का मरकज़ी वज़ीर ममलकत कैलाश चौधरी ने जम्मू में नौजवाना में तकरीरी नामा बंडिया। मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी अंकुशमन देव ने जल शक्ति अभियान की अमलावरी को ई जायज़ो लियो। सियाहत बारे मुतलकीन ने उम्मीद जाहिर की है जे वे वादी कश्मीर में ग्रुप बी मुल्कों की तकरीब नाल सियाहत में बादो मिलेगो ते ईदगाह राहजी लोगों की माली हालत बेहतर वैगी। खबरां का बाकी हिस्सा नाल पहला आमीन अंजम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तकरीबन 71,000 तकरीरनामा तकसीम किया। ये तकरीरनामा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंटिया गया। इस सिलसिले में मुल्क भर में 45 जगह रोजगार मेला मुनक़द किया गया था। इस मौका पर नवा तकर्रर शुदा अफराद नाल खिताब करता हुआ वज़ीर आज़म ने कहो जे रोजगार मेलों नौजवानों ना बाख्तियार बनाने ते कौमी तरक्की में उनकी हिस्सेदारी मजबूत करने वास्ते सरकार की कोशिश है। वज़ीर आज़म ने कहा जे इस तरह को रोजगार मेलो नौजवानों बारे सरकार का वादा की अक्कासी करे। उन्होंने कहा जे पिछला 9 बरह में सरकार ने भर्ती कार्रवाई ना होर मती शफाफ बनाने की खातर इंतहाई तरजीह दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा जे भर्ती कार्रवाई मरकजी महकमा के नाल नाल रियासती और मरकजी जेर इंतजाम इलाका में भी चल रही हैं। उन्होंने कहा जे मुल्क भर ते नवा भर्ती हुआ अफराद ग्रामीण डाक सेवा, तजारती ते टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क ते टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, असिस्टेंट सैक्शन अफसर, टैक्स असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, नर्सिंग अफसर, प्रिंसीपल ते असिस्टेंट प्रोफैसर जैसा कुछ होर बक्ख-बक्ख ओहदां पर काम करेगा। काबिल जिक्र है कि यो रोजगार मेलो वज़ीर आज़म की तरफों मता ते मता रोजगार पैदा करना तरजीह देने बारे वादा पूरो करन दर एक कदम है। ज़राअत किसान बहबूद का मरकज़ी वज़ीर ममलिकत कैलाश चौधरी ने आज कन्वेंशन मरकज़ जम्मू में नवा भर्ती हुआ नौजवानों ना तकरीरनामा दिता। इस सिलसिले में जिन लोगों ने तकरीरनामा हासिल किया उनमें महकमा डाक, रेलवेज ते दाखिला अमूर की मरकज़ी वजारत के तहत आने वाला दफ्तरों वास्ते नौजवान शामिल हैं। इस मौका पर बोलते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा जे इसलाहशुदा भर्ती निज़ाम ने बदअनवानी ते तरफदारी का तमाम इम्कानात ख़त्म कर दिता है। उन्होंने भर्ती हुआ अफराद ना कहो जिमें मुल्क की तरक्की वास्ते नेक नीयत नाल काम करें क्योंकि नौजवान मजबूत ताकत है ते सिर्फ वे ही भारत ना आत्मनिर्भर भारत बना सकें। उन्होंने कहो आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 5वीं बार रोजगार मेले के माध्यम से ये सरकारी नियुक्तियों का पत्र दिया गया है, जिसमें आज देश भर में लगभग 71,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसमें सरकारी नियुक्तियां दी गई है। मैं इस अवसर पर उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इन सबको ये नियुक्ति पत्र भी दी। और आने वाले समय के अंदर भारत जब विकसित राष्ट्र बन रहा है तो उसके अंदर इन सभी युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी ने इन सभी को मार्गदर्शित भी किया और जिस तरह से इनका उत्साहवर्धन किया और निश्चित रूप से जब विकसित भारत बनेगा तो उसके अंदर जो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, गति के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इस गति के साथ जब विकसित राष्ट्र बने तो इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं निश्चित रूप से आज इस अवसर पर इन सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित। इस मौका पर तकरीरनामा हासिल करने वाला कुछ अफराद ने अपना ख्यालात को ज़ाहिर करता हुआ इस तरह क्यों। मेरा नाम ज्योति देवी, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सिलेक्ट हुई हूँ और मैं आज बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ। मेरी मम्मा का सपना था, मेरी मम्मा पापा की डेथ हो गई है, आज मेरी मम्मा का सपना पूरा हो गया। एक तो मैं देश की सेवा करूँगी, मतलब कि मैं बोल ही नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ और मैंने आज उनका सपना पूरा कर दिया। मैं अनिमेश फड़िया फ्रॉम उधमपुर और मेरे को ऑडिटर की पोस्ट मिली गई है इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि आजकल के कंपटीशन में बहुत मुश्किल से क्रैक होते हैं एग्जामिनेशंस। बस एक चीज़ दिमाग में रखिए, मोटिवेशन तो मिलती है, वो 1-2 दिन की बात है। डिसिप्लिन और आपका प्रॉपर शेड्यूल ही मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। जो भी यूथ है गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स, उनके लिए यही एक है कि आप डिसिप्लिन में रहिए और आपका एक मुकद्दर एक दिन ज़रूर मिलेगा आपको। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वजारत दिफा की तरफों अंदरूनी मुल्क तैयार होने वाला साजो सामान की चौथी फहरिस्त ना मंजूरी मिलन ना दिफाई सेक्टर वास्ते एक मस्बत पेशरफ्त करार दितो। इस सिलसिले में एक ट्वीट का जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस कार्रवाई नाल आत्मनिर्भर भारत ना मजबूती मिलेगी। एटमी तवानाई ते खला बारे
वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा जे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में पिछला 9 बरह में भारत का खलाई सफ़र में एक खास उछाल देखो गयो तो हुन भारत अमरीका जैसा मुल्कों के बरोबर खलो है। एक मशहूर डिजिटल अदारा नाल गल करता हुआ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खला सैक्टर ना खास मजबूती दी तो इसना अवामी और निजी हिस्सेदारी वास्ते खोल दितो है। उन्होंने कहा कि अज सूरत हाल यह है कि अमरीकी खलाई तहकीकी तंजीम नासा जैसी तंजीम भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम इसरो नाल ताउन कर रही हैं। आता महीना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अमरीकी दौरा के मद्देनज़र अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का तर्जमान वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका इस दौरा दर अगे देख रही है तो यो दौरो दोहां मुल्कों विचकार व्यापार ते सलामती जैसा मसाइल में हिस्सेदारी डूंगी करने को एक मौका होगा। उन्होंने यो भी कहा कि मजकूरा दौरों से ते मौसमियाती बहरान का सिलसिला में आलमी ललकार सांझी करने वास्ते एक किरदार भी अदा कर सके। जनाब पटेल ने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट ते इसका सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन बारीकी नाल वजीर आजम का आइंदा दौरा में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका मुझ सारी बड़ी तरजीहात में भारत के नेड़े है। आज़ाद ते खुला भारत बहरल काहिल यकीनी बनाने का सिस्टम में भारत का किरदार बारे गल करता में उन्होंने कहा है कि मज़कूरा दौरो इस ज़िमन में भी एक अहम मौका होएगो। हफाजती दस्ते ने पिछले त्याड़े जिला बारामूला में कब्जा लकीर के नेड़े एक नामालूम कालसरी ना हला कर दी तो मनियो जा रही हो यह कालसरी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दरअंदाजी करके इस पासे दाखिल हुई थी। जरिया के मुताबिक यह कालसरी कमलकोट इलाका में कब्जा लकीर पार कर गए सरहद की तारबंदी के नेड़े आ गई थी जित उसना जवाना ने ललकारियो वर उसने कोई त्यार नहीं दितो तो इस तरह जवाना ना मजबूर हो गए गोली चलानी पड़ी जिसका नतीजा में उसकी मौत वाक़ हो गई। इस मामला की तहकीकात की जा रही है। मौसलात बारे मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान संचार साथी पोर्टल शुरू किया। इस मौका पर बोलता हुआ मरकजी वजीर ने कहा कि इस पोर्टल में 3 अहम मॉड्यूल शामिल किया गया है ताकि मोबाइल इस्तेमाल करने वाला ना तोखाबाजी सरगर्मियाँ से बचाई जा सके। इस मौका पर टेली मौसलात महकमा का सेक्रेटरी के राजा रमन भी मौजूद था। ये खबर तम आकाशवाणी जम्मू से सुन रहे हैं। खबर का बाकी हिस्सा नाल जफर इकबाल। मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी ते तरक्की बारे बनाई गई वजारत शमाल मशरकी इलाका सेंट्रल नोडल अफसर जल शक्ति अभियान यानी GSA कैच द रेन स्कीम के तहत आज मजाजी तरीका नाल जल शक्ति अभियान का लागू होने बारे एक आला सतह मीटिंग की सदारत की। इस स्कीम की तरक्की बारे जानकारी हासिल की। इस मौका पर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विनेश महाजन ने गुज़श्ता साल में हुआ कमा पर तफसीली जानकारी फराहम की। वाज़ह रह जे उन्होंने पानी बचाओ प्लान साल 2023-24 के बारे भी गलबात की। इस मौका पर जॉइंट सेक्रेटरी ने ज़िला अफसर का कमा की सराहना की। वादी कश्मीर का मुतलकिन श्रीनगर में G20 का होन वर माली तौर पर पुरुमीदी जे G20 का होन नाल गड्डियां को कम बधेगो तो ईद का ट्रांसपोर्टा ना फ़ायदो लभेगो। बैरून ममालिक का वे लोग जेड़ा कि अपना आपना वादी कश्मीर में महफूज नहीं समझ रहा था वे भी उन कश्मीर को दौरों ला गया अपना आपना महफूज समझ रहा ही। शराकतदारा ने कहा जे G20 होन को खुश आमदीद करा तो हम ना बाकी मुल्कों तो यात्रियों को सफ़र करान बारे भी सलाह लभ रही। इस बारे उन्होंने मजीद दस्यो जे 1990 को दौर बड़ो ख़राब थो तो अज कश्मीर के हालात काफ़ी बेहतर हैं। जम्मू कश्मीर गो RS पूरा इलाको जेड़ो के बासमती की पैदावार में काफ़ी जरहेज मनो जाए। काबिल ज़िक्र है जे बासमती की पैदावार में किसाना वास्ते सहूलत फराहम करने वास्ते एक जदीद तकनीक को इस्तेमाल अमल में ला गया। महकमा ज़राअत ने बासमती का कटाव तय फसल का जलन तो बचन वास्ते जदीद तकनीक का तौर पर बनाया रैपर को इस्तेमाल अमल में आने हुए। इस रैपर का इस्तेमाल तो न सिर्फ आग लगन तो बचाव वैगो बल्कि आलूदगी तो भी बचाव जाएगो। इस मौका पर बीजा बारे फार्म का मैनेजर राकेश खजूरिया ने कहा जे इस तकनीक का इस्तेमाल नाल आलूदगी तो बचाव गए नाल नाल नौजवाना ना रोज़गार भी लभेगो। वाज़ह है जे इस तर्ज की जदीद तकनीक ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हुई है बल्कि पंजाब ते हरियाणा में भी चल रही है। इस साल मार्च महीना में मुलाजमा की रियासती बीमा कारपोरेशन ESIC स्कीम में 17,31,000 नवा मुलाजमा ना शामिल किया गया है। मेहनत कश ते रोज़गार वजारत ने आज अपना एक बयान में दस्या है जे तकरीबन 19,000 नवा अदारा को अंदराज किया गया है तो उस ना मार्च महीना में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तहत ISIC की निगरानी में आने गया है। वजारत ने दस्या है जे कारपोरेशन का एदाद व शुमार के मुताबिक नौजवाना वास्ते मज़ीद नौकरी पैदा की गई हैं।
रोज़गार हासिल करन अलावा ज़्यादातर की उम्र 25 ब'रें ते उप्पर है। वजारत ने मजीद दस्सेआ है जे इसी मुद्दत के दौरान 3,36,000 कालसिरियां ना भी अपनो अंदराज करायो है। भारतीय जनता पार्टी का लीडर दविंदर सिंह राणा ने इंतजामिया ने कहा है जे नगरोटा असैम्बली हल्का में रहने वाला लोगों ने जम्मू शहर में टोल प्लाजा को टोल टैक्स माफ़ करके लोगों ने मुफ्त आन जान की सहूलत दी। इसके नाल ही गोजरी में खबरों को ये बुलेटिन खत्म हुआ।